हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। दिस इज़ प्रदीप नायक एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैराथन लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी, कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं +1 +2 लेवल के, एंड इवन जो बेसिक कॉन्सेप्ट +1 +2 लेवल का है वो कॉलेज लेवल में भी आता है। तो ये कॉलेज के बच्चों के लिए भी है, स्पेशली फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर, क्योंकि बीएससी फर्स्ट ईयर में ये जो लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं और उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए भी ये वीडियो है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, लेट अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट फर्स्ट एंड आफ्टर दैट वी विल गो टुवर्ड द कंटिन्यूटी। ठीक है, पहले लिमिट्स वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ अ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा मीनिंग ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए। देखो इसको कैसे रीड करते हैं, ये जो साइन है इसको अप्रोचेस कहेंगे, एक्स अप्रोचेस टू ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, क्योंकि यहां पर जब हम लिमिट पढ़ेंगे तो बार बार ये टर्म आती रहेगी, एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू 2, एक्स अप्रोचेस टू 3। तो देखिए एक्स अप्रोचेस टू ए का मतलब क्या है, इसका मतलब है x इज नॉट इक्वल्स टू ए। इसका मतलब है x a के इक्वल नहीं है, x इज नॉट इक्वल्स टू ए, बट x इज वेरी क्लोज टू ए। लेकिन x a के बहुत नजदीक है, यानी x की जो वैल्यू है ना वो a के नजदीक है, नॉट इक्वल्स टू a। क्लियर? मतलब मान लो अगर x अप्रोचेस टू 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x है वो 2 के नजदीक है। 2 के नजदीक के दो तरह से हो सकता है। कैसे? देखो 2 से इस तरफ क्या, 2 से उस तरफ। मान लो 2 के बहुत ही नजदीक में अगर एक नंबर लेता हूं वो है 1.9, और 2 के नजदीक एक और नंबर भी उस तरफ से 2.1। देखो दोनों ही नंबर 2 के नजदीक हैं। तो इसके बेस पे हम लिमिट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं, मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f(x), उस फंक्शन के साथ लिमिट x अप्रोचेस टू x अप्रोच। देखो अगर 2 से कम है तो उसको हम नेगेटिव लिमिट बोलेंगे, टू नेगेटिव ऐसा लिखूंगा। एंड सिमिलरली पॉजिटिव साइड वाली उसको राइट हैंड साइड। देखो 2 से थोड़ा सा ज्यादा मतलब पॉजिटिव, तो उसको बोलेंगे हम पॉजिटिव लिमिट, दैट इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। उस फंक्शन के साथ, ये फंक्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और लिमिट को इस तरह से लिखा जाता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, और नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा सा कम। ये जो पार्ट है लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, इसको हम कहाँ यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे जब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पूछा जाए कि लिमिट इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है नहीं करती है, या फिर जब आप कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, जब भी हमने शो करना है एक फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है, तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये पार्ट हम वहां पे डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल हम शुरू करने वाले हैं लिमिट्स के डिफरेंट मैथड्स। तो सबसे पहला जो मेथड है लिमिट्स के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो है डायरेक्ट मेथड टू सॉल्व द लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन। तो लेट्स स्टार्ट। मान लो आपके पास कोई फंक्शन है x² + 5x - 1, ये कोई फंक्शन है, और देखो लिमिट्स को कैसे लिखते हैं, इसके साथ लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? डायरेक्ट मेथड से। तो यहां पे जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपको क्या करना है, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पर x का 2 भर देंगे। तो x का 2 पुट कर दो, यू विल गेट 2² + 5 × 2 - 1। तो जब आप सॉल्व करेंगे 2² 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 4 + 5 2 = 10 - 1, और इसको फर्दर सॉल्व करो, 10 + 4 14 - 1 इज 13। ये आपका आंसर होगा। अब जो ये आंसर, ये अप्रॉक्सीमेट आंसर होता है। क्या ये अप्रॉक्स होता है? इट इज अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। इस फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एट x = 2। क्यों है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू? मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने क्या बोला था, इधर मीनिंग क्या बताता है कि x अप्रोचेस टू a का मतलब क्या हो कि x a के इक्वल तो नहीं है बट a के बहुत क्लोज है। तो देखो हमने तो x = 2 ही भर दिया, इसमें सॉल्व किया, x = 2 के बेस पे ये सॉल्यूशन निकला है, लेकिन x तो 2 के इक्वल होना ही नहीं चाहिए। x 2 के नजदीक है, या तो नेगेटिव साइड से या पॉजिटिव साइड से। तो इसका मतलब मान लो ये 1.9 है, जब मैं यहां पर वैल्यू भरूंगा सॉल्व करके क्या आएगा, लगभग 13 के नजदीक आएगा। ठीक है, तो 13 के नजदीक आएगा इसका आंसर। उसी तरह से अगर मैं 2.1 भरता हूं, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा भरता हूं, तब भी सॉल्व करके लगभग 13 के आसपास ही आने वाला है। इसीलिए मैं बता रहा हूं हमने क्या किया, यहां पे 2 एग्जैक्ट वैल्यू भरी है, बट 2 यहां पे
जब भी हम डायरेक्ट वैल्यू भरेंगे इट मीन्स यहाँ पर जो आंसर निकलेगा वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकलेगी, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस का 1, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और यहाँ पर फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2। इसको सॉल्व करना, ये रैशनल फंक्शन है, अलजेब्रिक में आता है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो भरो डायरेक्ट वैल्यू, ये आएगा -1 का स्क्वायर -1, देखो यहाँ पर मैं वैल्यू भरूंगा -1 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय -1 प्लस 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे -1 का स्क्वायर क्या हुआ प्लस का 1, -1 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 1, आपको माइनस करना पड़ेगा। ओके, इट विल बी 0 - 1, यस द वैल्यू विल बी 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता है, यस। तो इसको लिमिट के बेस पे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 0। तो 0 भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि x -1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 - 1 के इक्वल नहीं है। हमने सॉल्व तो -1 के बेस पे किया, इसका मतलब अगर मैं -1 से थोड़ी कम वैल्यू और थोड़ी ज़्यादा वैल्यू इसमें पुट करता हूँ तब भी लगभग 0 के नज़दीक ही आने वाला है आंसर। तो इस तरह से हम डायरेक्ट मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन मोर एग्जांपल, देखिए जो ये फंक्शन है ना, यहाँ पर फंक्शन कुछ भी हो सकता है, ये अलजेब्रिक है, ये रैशनल फंक्शन है, अलजेब्रिक में ही आता है। फंक्शन कैन बी ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे साइन एक्स है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू π/4, π/4 हो गया 45 डिग्री। जब इसको हम सॉल्व करेंगे क्या बनने वाला है साइन π/4, यानी जहां x है वहां पर π/4 भर दो, π/4 साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 45। तो ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले, देखिए कभी कभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन के दौरान इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है। अब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जैसे 0/0 आ गया, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली सिचुएशन आ गई, ये फिलहाल ये दो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होगी आपके पास, ठीक है। अगर ये और ये सिचुएशन आती है उस केस में बाय एल हॉस्पिटल रूल जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का जो मेथड है वो फेल हो जाता है, तो आपको कोई दूसरा मेथड यूज करना होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल जहां पर फेलियर आता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन जैसे x का स्क्वायर -4 ले रहा हूं, नीचे x -4 है, इधर लिमिट x -2 लेता हूं, इधर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 आ रहा है, ठीक है। ये रैशनल फंक्शन है, इसमें हमने x अप्रोचेस टू 2 भरना है। तो देखिए आप वैल्यू पुट करो, 2 का स्क्वायर -4 अपॉन 2 -2, देखो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 - 4 इज 0 डिवाइडेड बाय 2 - 2 इज 0, आ गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, आपने लिखना नहीं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है भी। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल दिस मेथड फेल्स, जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ये फेल हो जाता है। तो अब इस क्वेश्चन को क्या हम किसी दूसरे मेथड से कर सकते हैं, वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो मेथड है सेकंड मेथड, या तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, या फिर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड, या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं रैशनलाइजेशन मेथड, या फिर लास्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं सभी मेथड को। सबसे पहले फैक्टराइजेशन, क्या इस क्वेश्चन को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं अगर इनडिटर्मिनेंट आता है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल यू कैन अप्लाई फैक्टराइजेशन। तो देखो क्या यहां पर फैक्टराइजेशन से ये सॉल्व किया जा सकता है, बिल्कुल। जो ये क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां पर जो ये है x स्क्वायर -4, यहां पर 4 को आप लिख सकते हैं, देखिए x स्क्वायर -4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डिवाइड बाय x -2, और इसको हम लीनियर फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर - b स्क्वायर। देखो a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है, a - b आपको फॉर्मूला पता होगा, और a + b है ना, फॉर्मूला है a स्क्वायर - b स्क्वायर क्या होता है a - b एंड a + b। तो यहां पर a x था, b 2 था, तो a - b a + b, और नीचे भी क्या है x - 2 है नीचे। लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाता है। नाउ लिमिट x अप्रोचेस टू 2, यहां बच रहा है x + 2। अब आप यहां पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इधर वैल्यू भरो 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया 4, तो ये आंसर आ गया रादर देन 0/0। तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन। अगर आपके पास यहां पर कोई इक्वेशन दिया, इट में भी क्वाड्रेटिक हो सकती है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकती है, कोई भी इक्वेशन हो सकती है, यहां पर अगर उसके फैक्टर बन रहे हैं तो आप उसके फैक्टर करो, फैक्टर करने के बाद कुछ पार्ट कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद आप फिर से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो एंड यू विल फाइंड द रिक्वायर्ड रिजल्ट नॉट इन डिटर, ठीक है। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल।
मान लो आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 9 लिमिट x अप्रोचेस टू 3। ओके, ये क्वेश्चन है। यहां पर भी अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगी। देख लो, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देख लो जी। जैसे आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे यू विल गेट जीरो का सॉरी यानी जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको 3 भरना है बेटा। तो भरो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 15। ओके, जहां जहां x दिख रहा है वहां पर आपको क्या करना है, 3 सब्स्टिट्यूट करना है। और इधर भी भरो 3 का स्क्वायर माइनस 9, व्हाट यू विल गेट 3 स्क्वायर 9 हो जाता है प्लस 5 3 2 6 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 9। यू विल सी 9 प्लस 6 15, 15 माइनस 15 0, 0 अपॉन 0, तो इट मीन्स इट इज इनडिटर्मिनेंट। तो आपके पास ये क्या आ जाता है, ये आ गया इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। अगर फिर से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आती है तो आपको मैंने पहले बताया, तो आपको क्या करना है, दिस इज केस ऑफ फेलियर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बाय एल हॉस्पिटल रूल। ये क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ चुकी है, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंगली आपको इसको करना है किसी दूसरे मेथड से। तो फिलहाल हम कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो यहां पर क्या फैक्टराइजेशन हो सकता है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं क्या, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। देखो, फैक्टराइजेशन हम सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे जहां फैक्टर बन सकते हैं। हो सकता है फैक्टर बने ना, अगर फैक्टर नहीं बन रहे तो देन विल गो फॉर द फॉर्मूला मेथड। यानी अगर फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, नहीं बन रहा है तो हो सकता है रैशनलाइजेशन वाला पार्ट है। अगर रैशनलाइजेशन भी नहीं हो रहा तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। किसी ना किसी एक मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा। ओके, तो फिलहाल देखते हैं फैक्टराइजेशन। क्या यहां पर फैक्टराइजेशन हो सकती है जी, बिल्कुल। लिमिट यहां पे देखिए, जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 है, इसके फैक्टर बन सकते हैं। आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 15 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए और 2 प्लस माइनस करके, तो इजीली हो जाएगा भाई। आप यहां पर इजीली इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 5 3 15 है ना, और 5 माइनस 3 2 भी हो गया। तो करो, आप क्या लिखेंगे इसको, एक्स का स्क्वायर प्लस यहां पर 2 को आप ब्रेक करके लिखेंगे। 2 को कैसे लिखेंगे आप, 5 माइनस 3, देखो 2 को मैंने क्या किया, 5 माइनस 3 लिखा और बाहर x माइनस 15। तो यहाँ से x का स्क्वायर प्लस 5, x को इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, माइनस का 3x माइनस 15। अब यहाँ से कॉमन आएगा, x अंदर बचेगा x प्लस 5। सिमिलरली 3 कॉमन ले लो, x प्लस 5 बच रहा है अंदर, ये और ये कॉमन निकाल दो जी, x प्लस 5 और x माइनस 3। तो ये लीनियर फैक्टर आ गया इसके। तो हम क्या करेंगे, एंड सिमिलरली ऑल्सो एक्स स्क्वायर माइनस 9, एक्स स्क्वायर माइनस 9 को भी सॉल्व करो। एक्स का स्क्वायर माइनस 9 को आप 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो आप अप्लाई करो a माइनस b और a प्लस b। तो देखो, ये भी लीनियर फैक्टर, ये भी लीनियर फैक्टर। नाउ अब शुरू करते हैं। देखिए, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 3। देखो, इसका लीनियर फैक्टर हमने यहां पर फाइंड आउट कर दिया है, यानी इसके जो फैक्टर है वो हम यहां पर फाइंड आउट कर चुके हैं, वो है x प्लस 5 और x माइनस 3। ठीक है, यानी x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 किसकी इक्वल है, इसकी इक्वल आ गया। एंड सिमिलरली x स्क्वायर माइनस 9, जो x स्क्वायर माइनस 9 था, ये किसकी इक्वल आया, x माइनस 3 एंड x प्लस 3 के इक्वल। नाउ x माइनस 3 x माइनस 3 कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब देखो क्या बचा, अब आपके पास बचता है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, x प्लस 5 बच रहा है न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास बच रहा है x प्लस 3। ठीक है, x प्लस 5 और x प्लस 3। अब वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा, 3x की जगह 3 आएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3, 8 अपॉन 6। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 4/3। ये आंसर आएगा, 2 के टेबल से 4 2 8, 3 2 6। क्लियर है, तो ये है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है। देखिए, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको ये वाला पार्ट समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आप नाइक सॉल्यूशन में आकर स्पेशल क्लासेस ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। आप बड़े बच्चे हो भी, बड़े बच्चों को विद इन आई थिंक 1 महीने के अंदर अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स के, वो क्लियर हो सकते हैं। तो आप आएँ और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप करें। ठीक है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, अदरवाइज मैथमेटिक्स में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, तो ये था फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर फेल होता है तो हम फैक्टराइजेशन से ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रैशनलाइजेशन, फॉर्मूला मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। फॉर्मूला मेथड में बहुत सारे फार्मूलाज हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो मैं एक ही वीडियो में कवर करूं, और सब्स्टिट्यूशन मेथड हम साथ में करेंगे। फिलहाल अभी रैशनलाइजेशन, कैसे क्वेश्चंस को हम रैशनलाइजेशन से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है मैंने। रैशनलाइजेशन खास करके वो क्वेश्चन जहाँ पर अंडर रूट मिले, आपको अंडर रूट दिखे, तो वहाँ पर ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि जो क्वेश्चन सॉल्व हो वो रैशनलाइजेशन से होगा। पहले तो हम वही डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे। यहाँ पर x अप्रोच टू 0 है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में जैसे 4 प्लस 0 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 0, तो यहाँ पे अंडर रूट 4 माइनस 2 अपॉन 0 आ जाएगा। अगले स्टेप में 2 माइनस 2 अपॉन 0, क्योंकि अंडर रूट 4 2 के इक्वल होता है, 0 अपॉन 0। इट इज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। वंस अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आई है, तो अब क्या करें भाई,
तो अब हमें यहाँ पर फैक्टराइजेशन तो यूज नहीं हो सकता है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे रैशनलाइजेशन। अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया। तो देखिए रैशनलाइजेशन हम कैसे करेंगे, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर अंडर रूट न्यूमरेटर में है तो रैशनलाइजेशन न्यूमरेटर की होगी, अगर डिनोमिनेटर में है तो रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की होगी। लेट्स सी, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट 4 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स। तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से 0/0 यानी इंडिटरमिनेट फॉर्म आती है, तो बाय एल हॉस्पिटल रूल आपको कोई दूसरा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, तो हमने अप्लाई करना है रैशनलाइजेशन। तो ओके, तो हम रैशनलाइजेशन किसकी करेंगे, न्यूमरेटर की। यहां पर है अंडर रूट 4 प्लस एक्स, माइनस है तो प्लस का 2 लिखना है जब भी रैशनलाइजेशन करते हैं। अंडर रूट 4 प्लस एक्स, माइनस है तो प्लस का 2, जो आपने ऊपर लिखा वही नीचे लिखना है एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखिए रैशनलाइजेशन के दौरान क्या होता है, इधर फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी वाला, जो किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। देखिए इसके इक्वल होगा, तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ये पूरा a कंसिडर करके चलो, ये b, a और b, तो क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये बन जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये पूरा कंसीडर करके चलेंगे हम a, इसको कंसीडर करके चलेंगे b, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे x मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 4 प्लस एक्स प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, और ये देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, इट विल बी 4 प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 हो गया, डिवाइड बाय नीचे है x अंडर स्क्वायर रूट सॉरी x इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2, इसको एज इट इज रहने देना, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा ऊपर, व्हाट वी विल लेफ्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, ऊपर बचता है x और नीचे आ रहा है x स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस सॉरी प्लस 2, ये ठीक है। अब देखो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा। वंस अगेन आपके पास अब क्या बच रहा है, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास बचता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऊपर 1 बच रहा है और नीचे आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस एक्स प्लस 2। ओके, अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे यू विल गेट, क्या आएगा आपके पास, देखो मैं ऊपर को लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या आएगा, जब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 0 हो जाएगा एंड प्लस 2, एंड इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट 4 प्लस 0 इज अंडर रूट 4 प्लस 2, जो फर्दर इक्वल होगा, अंडर रूट 4 आपको पता है 2 की इक्वल होता है प्लस 2, एंड फाइनली आपका जो आंसर होगा 1 अपॉन 4, ये आंसर आएगा आपका। तो पहले क्या आ रहा था 0.0, लेकिन जैसे हमने रैशनलाइज किया और आपके पास जो फाइनल रिजल्ट आता है वो 1/4 आता है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, लिमिट x अप्रोच टू 0 x अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस एक्स माइनस 1। देखिए यहां पर भी अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते हो तो ये 0.0 वाली सिचुएशन आएगी, बेशक आप ट्राई करके देख लेना। तो बाय एल हॉस्पिटल रूल इट इज द सिचुएशन ऑफ 0.0 इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। अगर ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बाय एल हॉस्पिटल रूल यू कैन सॉल्व इट बाय यूजिंग अ रैशनलाइजेशन। तो 1 प्लस एक्स माइनस 1 है तो रैशनलाइजेशन करो, अंडर रूट 1 प्लस एक्स, देखो अभी डिनोमिनेटर में है अंडर रूट, तो हम क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह लिखेंगे, लेकिन बीच में जो साइन माइनस है इसको चेंज करके डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये नीचे वाला देखो फिर से, जहां जिसका हम रैशनलाइजेशन करते हैं वहां हर बार a माइनस बी ए प्लस बी वाला पार्ट बनता है, यानी ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेकर चलेंगे, देखो ये a है ये भी है, तो हम इसको a माइनस बी ए प्लस बी यानी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो गया, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज लिखिए आप, x तो एज इट इज रहेगा, उस तरफ क्या रहेगा, ये भी एज इट इज 1 प्लस एक्स प्लस 1 आ रहा है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर a माइनस बी ए प्लस बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, यह आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x एज इट इज रहेगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय, इधर आ जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, 1 प्लस एक्स बच जाएगा बेटा, है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, फिर स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, ये बच गया, और माइनस का 1। अब 1 से 1 यहाँ कैंसिल कर दो, यू विल गेट लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये x हो गया, और ये 1 प्लस एक्स प्लस 1, क्लियर। देखो x 1 प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच रहा है आपके पास, x बच रहा है। अब जो ये x है x कैंसिल कर दो जी, ये हो गया कैंसिल। अब क्या बचा, अब बच रहा है लिमिट x अप्रोच टू 0, आपके पास सिंपल 1 प्लस एक्स प्लस 1 बच रहा है, यहां पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर दो, ये बन जाएगा अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह 0 भर दिया प्लस 1, और अंडर रूट 1 1 के इक्वल होता है प्लस 1, एंड फाइनली यू विल गेट, ये आपका सॉल्यूशन होगा रादर देन 0/0। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू अंडर रूट, यानी यहां पर हम रैशनलाइजेशन यूज करते हैं अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल होता है।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे 2-3 मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हम किस तरह से करते हैं। अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल होता है तो हम कौन कौन से मेथड से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें से हमने सिर्फ 2 मेथड डिस्कस करे हैं, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा रैशनलाइजेशन। तो नेक्स्ट फॉर्मूला मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। फॉर्मूला मेथड, ओके, फॉर्मूला मेथड बहुत से फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा और साथ में उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ। देखिए जो पहला फॉर्मूला है वो है x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचेस टू a। अगर क्वेश्चन इस फॉर्म का है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली जो रिजल्ट आता हुआ था n a रेज टू द पावर n माइनस 1। यानी क्वेश्चन अगर इस फॉर्म का है तभी जाके हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए मान लो क्वेश्चन ऐसा है, x रेज टू द पावर 5 माइनस 2 रेज टू द पावर 5 डिवाइड बाय x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 2। देखो x भी 2 को ही अप्रोच करे। जब आप इसको इससे रिलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पर जो n है वो 5 है और a 2 है। देखो x a को ही अप्रोच करता है बिल्कुल, और इधर भी a ही होना चाहिए, तब जाके फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 5n होगा, ठीक है। a क्या है 2 की पावर क्या होगा 5 माइनस 1, इट मीन्स 5 इंटू 2 रेज टू द पावर 4। ये हो जाएगा 5 इंटू 16, ये आंसर आ जाएगा इसका। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो ये 0/0 आ जाता है, ठीक है। इसका प्रूफ भी है, ठीक है। प्रूफ जितने भी फॉर्मूलाज है इन सब का प्रूफ के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेकर आने वाला हूँ, आप वीडियो जरूर देखें। फिलहाल अभी हम सीख रहे हैं फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। ओके, वन मोर एग्जाम्पल। ये पहला एग्जाम्पल था, आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए अगर x की पावर 1/2 है माइनस 5 की पावर 1/2 है डिवाइड बाय x माइनस 5 आ रहा है, तो लिमिट x भी 5 को ही अप्रोच करनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए क्या करना पड़ेगा आपको, x की पावर है 1/2, जो ये 1/2 यहाँ पर n होगा, ठीक है, 1/2 n होगा, और a है यहाँ पे 5, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली 5 की पावर क्या होगा 1/2 माइनस 1 यानी n माइनस 1, तो बन जाएगा 1/2, 5 की पावर 1/2 माइनस 1, इट इज माइनस का 1/2, ये आपका आंसर होगा। या फिर कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है x की पावर 9 माइनस 3 की पावर 9 डिवाइड बाय x की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, x अप्रोचेस टू 3। तो आपको क्या करना है, इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है। कैसे, x की पावर 9 माइनस 3 की पावर 9 है ना, तो ऊपर भी x माइनस 3 डिवाइड कर दो और नीचे भी x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर है, नीचे भी x माइनस 3 कर दो, ठीक है। अब देखो ऊपर अलग से फॉर्मूला बन गया, नीचे अलग से फॉर्मूला बन गया, और लिमिट किसको अप्रोच कर रही थी इस पूरे क्वेश्चन को, तो यहाँ पर भी लिमिट आप ऊपर नीचे दोनों जगह लिख सकते हैं। आप इसके लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ऊपर भी लिख लो और लिमिट x अप्रोचेस टू 3 नीचे भी लिख सकते हैं। अब ऊपर अलग से फॉर्मूला यूज होगा, नीचे अलग से फॉर्मूला यूज होगा। अप्लाई करो, फॉर्मूला क्या आएगा 9 इंटू 3 रेज टू द पावर 9 माइनस 1, नीचे क्या आएगा 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 2 माइनस 1। ऊपर n 9 है, नीचे n 2 है, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है बेटा। तो किस तरह से हम फॉर्मूला जो ये x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n डिवाइड बाय x माइनस a, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। रुक करते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। देखिए अगला जो फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 2, सेकेंड फॉर्मूला e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, नीचे भी x होना चाहिए, पावर में भी x, और लिमिट x 0 को अप्रोच करे तो इसकी जो वैल्यू होती है वो log e के इक्वल होता है और log e होता है 1 के इक्वल। यानी e रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, अगर इस फॉर्मेट का कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप उसको 1 के इक्वल कर सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल e रेज टू द पावर 5x माइनस 1 अपॉन 5x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या देखना है, इधर और इधर अगर पावर एक जैसी है, एक्सपोनेंशियल की जो पावर इधर है वही अगर आपके डिनोमिनेटर में है तो ये पूरा इस फॉर्मूला की तरह हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। मान लो अगर e रेज टू द पावर 5x माइनस 1 नीचे सिर्फ x ही होता तो लिमिट x अप्रोच टू 0, तो क्या ये भी 1 के इक्वल होता? जी बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, इधर अगर 5x है ना तो नीचे भी 5x बनना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो x है इसके साथ
5 मल्टीप्लाई कर दो, नीचे अगर 5 मल्टीप्लाई किया है तो आपको ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ये क्या बनता है, ये बनेगा लिमिट x अप्रोचेस टू e रेज टू द पावर x अप्रोच टू 0 e रेज टू 5x माइनस 1 अपॉन ये 5x हो गया, एंड साथ में क्या होगा मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये पूरा तो बन जाएगा 1 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये तो बन गया है 1 मल्टीप्लाई बाय 5 का 5 1 जार 5। तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं। कई बार थोड़ा सा क्वेश्चन और कॉम्प्लिकेटेड दिया होता है, तो देखिए वो भी मैं आपको बताता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस और बनाता हूँ इसके। अच्छा फॉर्मूला ही मिट गया यार, इसको भी लिख लेता हूँ मैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, तो ये फॉर्मूला है, सेकंड फॉर्मूला। ओके, मान लो क्वेश्चन के बाद ऐसा था ई एक्स माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स, ये क्वेश्चन है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, तो क्या ये भी 0 होगा? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर e रेज टू द पावर x माइनस ई एक्स है ना, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, +1 करो और -1 करो, नीचे x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। देखो अगला काम क्या होगा, ई एक्स के साथ माइनस का 1 लिख लो, ठीक है, ई एक्स के साथ माइनस का 1 लिख लिया, और जो माइनस का ई एक्स है उसके साथ +1 लिख लिया, और डिवाइडेड बाय x, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगला स्टेप क्या करोगे आप, अगले स्टेप में ई एक्स -1 डिवाइडेड बाय x, ये अलग कर दो, ऊपर भी ऐसा ही माइनस कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा e माइनस एक्स, ये माइनस का हो जाएगा, डिवाइड बाय इसके नीचे भी x लिख लेना, ठीक है, और साथ में क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे। अगला लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, ये भी फॉर्मूला बन गया, ठीक है जी, माइनस इधर भी लिमिट ले लो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन ये जो नीचे x है इसको माइनस में कन्वर्ट करना था, इसीलिए मैं यहाँ माइनस मल्टीप्लाई करता हूँ और ऊपर इधर माइनस मल्टीप्लाई करूँ, ये प्लस हो जाएगा। अब देखो ये भी फॉर्मूला बन गया, ये भी फॉर्मूला बन गया, एंड नाउ इट विल बी, ये पूरा सॉल्व करेंगे 1 हो गया बिकॉज ऑफ फॉर्मूला। सिमिलरली प्लस इसको पूरा सॉल्व करेंगे, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 क्या हुआ 2। देखो अगर आप इसको देखेंगे, ये भी फॉर्मूला बन गया ई एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स की पावर ऊपर माइनस का एक्स है, नीचे भी माइनस का एक्स है, तो ये भी 1 होगा। इधर एक्स की ऊपर ई की पावर एक्स है और यहाँ पर भी एक्स है, इसलिए ये भी 1 होगा, 1 बीच में प्लस 1 + 1 2 इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा। तो एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड एक और फॉर्मूला है, a रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू, ये थर्ड फॉर्मूला, x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए जो ये थर्ड फॉर्मूला है ये किसके इक्वल होता है, जैसे एक्सपोनेंशियल log e के इक्वल था, तो ये भी क्या होगा, log एक्सपोनेंशियल की जगह a है तो यहां पर a लिखेंगे। अगर ये एक्सपोनेंशियल होता है log e 1 के इक्वल होता है, लेकिन log a 1 के इक्वल नहीं होता है। यहां पर जो a है ये कोई भी नंबर हो सकता है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, एग्जांपल 10 रेज टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, मान लो ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो इसका आंसर आएगा log 10। देखो ये जो e है, सॉरी a है यहाँ पे, ये यहाँ पर आ जाएगा सिंपल। अगर 10 रेज टू द पावर 2x माइनस 1 होता, नीचे भी x होता, सिंपल x, 2x नहीं होता, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जैक्टली जैसे मैंने पीछे किया था। अगर इधर 2x है, इधर x है, तो आपको इधर 2x बनाना है, तो आप 2 मल्टीप्लाई कर दो नीचे और 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बनेगा, ये पूरा आ जाएगा log 10, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय ये 2 साइड में रहेगा, ठीक है, ये बना 2 log 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये है एक्सपोनेंशियल के 2 फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं अगला फॉर्मूला। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है 1 + x रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है, इस फॉर्मेट का कोई भी क्वेश्चन आता है, ये भी एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4, इट इज फॉर्मूला नंबर 4, 1 + x रेज टू द पावर 1 अपॉन एक्स और x 0 का अप्रोच करे, तो ये जो इसका सॉल्यूशन बनेगा वो e बनेगा। ये कैसे आते हैं, जो ये फॉर्मूला इन सब के प्रूफ है, तो मैंने क्या बताया था, इन सब के प्रूफ के लिए मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखें। अभी हम सीख रहे हैं इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में। तो फिलहाल इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। मान लो आपके पास 1 + 5x है, 5x है इधर, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और पावर में 1 अपॉन x, 1 अपॉन जस्ट, चलो 5x है पावर में भी, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, देखो यहां पर जो होगा
अगर वो ही फंक्शन इधर है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली ई के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ देखो 5x है, इधर भी 5x है, तो ये ई हो जाएगा, सिंपल सीधा सॉल्यूशन इसका ये आ जाएगा। या फिर 1 प्लस अगर ये 5x और इधर जस्ट 1/x ही होता, लिमिट x 0 को अप्रोच करता, तो क्या ये भी ई होता? नहीं, ये ई कब तक नहीं होगा? जब तक इधर भी 5 ना आए। तो हम क्या करेंगे इधर 5x है ना, तो इधर भी 5x बनाना है बेटा। तो इधर 5x कैसे बनेगा? 5 मल्टीप्लाई कर दो और 5 ही नीचे मल्टीप्लाई कर दो, पावर में 5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड कर दो। तो देखिए आपके पास क्या बन जाएगा, ये बनेगा 1 प्लस 5x की पावर 1/5x। इसका 5 लिख लेना बाहर ये वाला, ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अब देखिए ये पूरा तो बन गया e और पावर में 5 बच गया, ये आ जाएगा इसका आंसर e रेज़ टू द पावर 5। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला और है, हाँ, अगर ये सेम फॉर्मूला, फिफ्थ फॉर्मूला, ये 1 प्लस पावर वाला अंदर हो 1/x और इधर x आ जाए और साथ में लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाए, तब भी ये e हो जाता है। याद रखना, अगर 1/x इधर है, x पावर में चले जाए, तब ये जो फॉर्मूला है वंस अगेन है तो बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन ये अंदर आ गया, ये बाहर चले गया, x इन्फिनिटी को अप्रोच करे तब भी ये e के इक्वल होता है। तो देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम करते हैं, एक दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड। देखिए मान लो अगर 1 प्लस 1/3x है और पावर में भी 3x है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, ये एग्जांपल है इसका, एग्जांपल नंबर 1। तो कैसे करेंगे, या इधर भी 3x इधर भी 3x, x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सीधा ई लिख लो आंसर, ठीक है। अगर हम सेकंड एग्जांपल करें, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसी को बनाता हूं मैं 1/3x, लेकिन पावर में x ही है, तो क्या ये ई होगा? जी बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 3x बनाना है तो 3 मल्टीप्लाई करो, 3 डिवाइड करो, 3 मल्टीप्लाई विद 3 डिवाइड। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, आपको पावर में चाहिए ओनली 3x और बाकी का जो 3 है 1/3 है, इसको बाहर लिख लो और लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को। अब ये पूरा बन जाएगा e और पावर में आएगा 1/3। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है कहीं भी, तब आप क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? ये था फॉर्मूला नंबर 5। एंड नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 6। फॉर्मूला नंबर 6, log x रेज टू द पावर 1/x, लिमिट x अप्रोच टू 0। तो ये भी एक्सपोनेंशियल के इक्वल ही होती है, ठीक है, ये भी एक्सपोनेंशियल के इक्वल ही होता है। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, log 5x रेज टू द पावर 1/5x, तो लिमिट x अगर 0 को अप्रोच करे तो ये भी एक्सपोनेंशियल ही होगा। अगर ये log 7x आ रहा है और ऊपर है जस्ट x, लिमिट x, ये पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल, लिमिट x अप्रोच टू 0, तो इसको कैसे करेंगे? एग्जैक्टली जैसा मैंने पहले भी किया था, log 7x है तो पावर में भी 7x ही होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, पावर में 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड कर दो। देखो 7 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा x अप्रोच टू 0। अगला स्टेप, log x अप्रोचेस टू 0। ये जो पूरा है इसको एग्जैक्टली एज इट इज लिखो और इधर 1/7x की पावर 7 लिखने के बाद ये पूरा बन जाता है एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर आ जाएगा 7। ये एग्जैक्टली वैसा है जैसा हमने 1 प्लस x रेज टू द पावर 1/x वाला क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली ये वैसे का वैसा ही जाता है। ओके, नाउ अब शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, वो भी कर लेते हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी। तो देखिए फॉर्मूला नंबर 7, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा अपॉन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, इट कैन बी साइन x अपॉन x, लिमिट x अप्रोच टू 0, ये 1 के इक्वल होता है। या इसका उल्टा भी कर दिया जाए, थीटा अपॉन साइन थीटा, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, तो ये भी 1 ही होता है। थीटा अप्रोचेस टू 0, ये भी 1 ही होता है, उल्टा सुल्टा जैसे भी आए। अदरवाइज देखो अगर हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0 आता है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये 0 आता है, 0/0। देखो अगर हम इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करें तो ये 0/0 आता है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो इसको सॉल्व करने का भी एक मेथड है, ठीक है, वो जो ये फॉर्मूला है इसका प्रूफ हम करेंगे। मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपको बताया इसका प्रूफ, जितने भी फार्मूलाज हैं इन सब के प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है, इसका भी प्रूफ हम कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। पहले देखते हैं इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन। मान लो अगर आपके पास साइन 4x है, नीचे सिर्फ x है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो इसको आप कैसे करेंगे? अगर 4x है ना तो बेटा इधर भी 4x होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, साइन 4x है, नीचे x ही है,
तो आप क्या करो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड लिमिट x अप्रोचेस टू 0 लो 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड किया यानी 4 ऊपर मल्टीप्लाई 4 नीचे मल्टीप्लाई, जो एंगल था 4x नीचे भी 4x ही बन गया। नाउ फॉर्मूला यूज करने पर हमें पता चलेगा कि ये 1 के इक्वल होगा और साथ में उधर 4 4 1 4 ये आंसर आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली अगर उल्टा होता तभी हम ऐसे ही करते हैं। क्लियर? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो फॉर्मूला है वो एक तो ये है और एक और है 7th 8th फॉर्मूला, वो है एग्जैक्टली सेम टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। तो ये भी 0 की सॉरी ये भी 1 के इक्वल होता है, एग्जैक्टली सेम। ठीक है, और अगर इसका उल्टा किया जाए थीटा अपॉन टेंजेंट थीटा लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0, ये भी 1 के इक्वल ही होता है। तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन आता है, मान लो आपके पास आ गया टेंजेंट 1/2x अपॉन 1/2 लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपने सिंपली क्या करना है, टेंजेंट 1/2x नीचे 1/2 नहीं सॉरी इधर x हो सकता है। ठीक है, तो इधर हम क्या करेंगे, x है, देखो अगर तो 1/2 तब तो डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, सीधी वैल्यू पुट कर दो। लेकिन अभी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते क्योंकि 0/0 आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। टेंजेंट 1/2x इधर x था तो 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करो और 1/2 ऊपर, ये बन जाएगा टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यानी टेंजेंट ये एंगल अपॉन ये एंगल, ये बन गया 1 के इक्वल। बाकी क्या बचा, इट विल बी 1 × 1/2 एंड फाइनल रिजल्ट विल बी 1/2। तो ये है सारा बेसिक कॉन्सेप्ट लिमिट का बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। और जितने भी ये फॉर्मूला है ना, अगर आप इसको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते तो ये 0/0 यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आते हैं। और जितने भी क्वेश्चन थे इनसे रिलेटेड, उनमें भी अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करते, वो भी 0/0 आते यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। वैसे क्वेश्चंस करने के लिए आप डायरेक्टली जब आपको लगेगा कि इधर फॉर्मूला लगने वाला है तो आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला मेथड में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज सेंड कर सकते हैं। नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? क्या ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन की तरह बिल्कुल भी नहीं है। देखिए डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसका यूज़ हम कब करेंगे? इसका यूज हम तब करते हैं जब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन यानी देखिए ये क्वेश्चन मैं 2 क्वेश्चन लेकर आया हूँ यहाँ पर आपके लिए। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स, और लिमिट x अप्रोचेस टू पाई/2 टेंजेंट 2x अपॉन एक्स माइनस पाई/2। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन ऐसे जिसमें अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करो तो आपके पास 0/0 आने वाला है, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से। और ना ही इनको हम फैक्टराइज कर सकते हैं और ना ही इनको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, ना ही इसमें कोई फॉर्मूला लगने वाला। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करें भाई? सब्स्टिट्यूशन। अब ये सब्स्टिट्यूशन कैसा सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको क्या करना होता है, जो क्वेश्चन दिया है उसी में से कोई टर्म उठा के उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। देखिए जैसे मैं इसको करता हूं, हमें यहां पर अगर तो मैं यहां पर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करता हूं, साइन पाई माइनस पाई साइन 0 हो जाएगा, ये साइन 0 इज 0, पाई माइनस पाई ये भी 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0। तो इसको करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन से। आपको करना क्या है, यहां पर आपको क्या करना, पुट यहां से ही कोई टर्म लेनी है। फॉर एग्जाम्पल जो साइन के साथ पाई माइनस एक्स है उसको आप एच मान लो। ठीक है, पाई माइनस एक्स को हमने क्या माना, एच माना, और यहां पर एज लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। एज एक्स अप्रोचेस टू पाई, अगर एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है, अगर एक्स पाई को अप्रोच कर रहा है तो एच किसको अप्रोच करेगा? देखो एक्स की जगह पाई भर दो, पाई माइनस पाई, यानी एच किसको अप्रोच करेगा? 0। यानी आपको लिमिट भी फिर एच में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अगर आप फंक्शन को एच में कन्वर्ट कर रहे हैं, देखिए कैसे, दिस इंप्लाइज सॉरी दिस इज इक्वल टू साइन, मैंने क्या बोला, पाई माइनस एक्स, मैं क्या भरूंगा, एच, एच भर दिया, ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, नीचे वाला पाई एज इट इज रहेगा, इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एच। ठीक है, और अगर ये फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया तो आपको जो ये लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई, इसकी जगह भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, x वाला वेरिएबल उसकी जगह h लिखेंगे हम। h किसको अप्रोच करेगा? देखो अगर पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया तो लिमिट भी तो h में होनी चाहिए, तो लिमिट h किसको अप्रोच करेगी, 0 को। अगर x पाई को अप्रोच करता है, यानी अगर x की वैल्यू पाई है, इधर पाई भर दो, तो h की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस पाई 0, तो h 0 को अप्रोच करेगा, तो ये बन गया। तो यहां पर देखिए 1 अपॉन पाई आप अलग लिखिए, अंदर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 साइन h अपॉन h। देखिए साइन h अपॉन h क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया है। अब आप यहां पर फॉर्मूला अप्लाई करिए,
कौन सा साइन, थीटा अपॉन थीटा वाला, पाई, और ये पूरा होता है 1 के इक्वल, और आपका आंसर होगा 1 अपॉन पाई। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते तो ये 0.0 आता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लगभग ऐसा ही है। यहां पर अगर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करते पाई बाई 2 से 2 कैंसिल, टेंजेंट पाई 0 के इक्वल होता है, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 ये भी 0, ये 0.0 आता है। वंस अगेन एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंगली इट इज केस ऑफ फेलियर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन वाला। तो आपको क्या करना है, फैक्टराइजेशन हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, रैशनलाइजेशन भी पॉसिबल नहीं है, फॉर्मूला मेथड भी पॉसिबल नहीं है, तो आपको सब्स्टिट्यूशन ही करना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन क्या है, यहां पर एक ऐसी वैल्यू देखो, ऐसा टर्म देखो जिसको आप कुछ पुट कर सकते हैं। बिल्कुल आपके पास ये मिल गया है, आप क्या करो, पुट x माइनस पाई बाई 2 को वंस अगेन आप h पुट कर दो, यानी पूरा फंक्शन h में कन्वर्ट करना है। अगर x पाई बाई 2 माइनस h है और इधर x, यहाँ से x की वैल्यू निकाल के रख दो, h प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, s, क्योंकि इधर आपको x की वैल्यू भरनी पड़ेगी। ओके, तो अब लिमिट चेंज करें, क्योंकि पूरा फंक्शन हमने h में कन्वर्ट करना, तो लिमिट भी तो चेंज करनी है। अगर x पाई बाई 2 को अप्रोच करता, देखो अगर x से मैं पाई बाई 2 भरता हूँ, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 क्या होगा, 0, तो h क्या बन जाएगा, h किसको अप्रोच करेगा, 0 को, तो पूरा फंक्शन, तो देन दिस विल बी इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 टेंजेंट 2x अपॉन x माइनस पाई बाई 2, ये किसकी इक्वल आएगा, ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, h तो 0 के अप्रोच करेगा, और इधर टेंजेंट जो 2 है इसके साथ में क्या लिखूंगा, x की वैल्यू भर दो, x की वैल्यू है h प्लस पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, देखिए इधर क्या आएगा, x माइनस पाई बाई 2, x माइनस पाई बाई 2 तो पाई h है, इधर h हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये 2h हो जाएगा, टेंजेंट 2h प्लस, जब मैं 2 यहाँ भर दूंगा, 2 यह 2 हो गया, यहाँ पर भी 2 से 2 कैंसिल, ये बच जाएगा सिर्फ पाई डिवाइडेड बाय h। अब आपको पता है लिमिट h अप्रोच टू 0, टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट, देखो टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, टी रेशो 180 डिग्री पे चेंज नहीं होता है, टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा टेंजेंट ही रहता है, और फर्स्ट ये थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है, डिवाइडेड बाय h। अब देखिए ये फॉर्मूला बनने वाला है, टेंजेंट थीटा अपॉन थीटा, अगर 2h ऊपर है नीचे भी 2h होना चाहिए, तो आप क्या करो, 2 मल्टीप्लाई नीचे करो और 2 ऊपर, ये बन गया 1 मल्टीप्लाई बाय 2, और ओवरऑल आंसर आएगा 2। तो इस तरह से हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन फेल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, फॉर्मूला मेथड और सब्स्टिट्यूशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लिमिट का ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वो क्वेश्चन मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए, मैं बहुत ही जल्द उसकी वीडियो बनाकर अपने इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप वहाँ से वो क्वेश्चन देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट, यानी एक फंक्शन कब कंटिन्यूअस होता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। मैं आपको सबसे पहले डेफिनेशंस के बेस पे बताऊंगा कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। देखिए, अगर आपके पास एक सिंगल फंक्शन है, मान लो fx कोई फंक्शन है, ठीक है, एट x इक्वल्स टू a पे हमने क्या करना है, fx कोई फंक्शन है एट x इक्वल्स टू a पे इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअस शो करना है, या फिर एट x इक्वल्स टू a पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन की लिमिट x इक्वल्स टू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू निकालिए, यानी लिमिट्स के बेस पे उस फंक्शन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई, अगर वो f ऑफ a के इक्वल आती है, यानी उस फंक्शन में a की डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, और अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, और लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। लिमिट क्या करेगी, एग्जिस्ट करती है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ये कॉन्सेप्ट है। सिंगल फंक्शन के लिए हम डायरेक्टली ऐसे करेंगे। ठीक है, देखो मैं टिपिकल डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बहुत ही सिंपल सा वे बता रहा हूं किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूव करने का। ठीक है, आपको क्या करना है कि
जो फंक्शन दिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये देखिए मान लो एग्जांपल है, एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ओके, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x प्लस 5 एट x इक्वल्स टू 3, किसी x इक्वल्स टू 3 पे मान लो एक फंक्शन है 3x प्लस 5 एट x इक्वल टू 3 पे हमने चेक करना है ये कंटिन्यूअस है या नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, देखिए सॉल्यूशन ऐसा रहेगा, सॉल्यूशन एट x इक्वल्स टू 3 पे जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या है 3x प्लस 5। तो आप करो इस x इक्वल टू 3 पे इसकी वैल्यू निकाल दो, f ऑफ 3 क्या आएगा, निकालो जी, x की जगह 3 भरो प्लस 5 कितना आया, 3 3 जार 9 प्लस 5 14, यानी f ऑफ 3 की वैल्यू 14 आ गई। यानी ये वाला पार्ट मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ। आपको ये याद रखना एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, अगर लिमिट के बेस पे फंक्शन को हमने सॉल्व किया और डायरेक्ट वैल्यू के बेस पे सॉल्व किया, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आती तब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो सबसे पहले हमने ये वाला पार्ट निकाला। अब सेकंड पार्ट क्या है, इस फंक्शन को जो एफ एक्स है किसकी इक्वल 3x प्लस 5, इसको लिमिट के बेस पे सॉल्व करो, लिमिट x अप्रोचेज टू 3, लिमिट x अप्रोचेज टू 3 भर लो जी यहाँ पे। तो 3 इंटू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 3 प्लस 5, 3 3 जार 9 प्लस 5 9 5 14, आगे दोनों बराबर। दिस implies एफ एक्स लिमिट x अप्रोचेज टू 3 विल बी इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। ये दोनों आपस में इक्वल आ गए क्योंकि ये भी 14 आ रहा है, ये भी 14 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा कंटिन्यूअस। देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये मैंने क्या बताया, अगर आपके पास सिंगल फंक्शन दिया ना, सिंपल फंक्शन दिया किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे तो वो कंटिन्यूअस होगा। देखिए अगर स्पेशली अगर वो पॉलिनोमियल है, हर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस होता है किसी भी पॉइंट पे, ये पॉलिनोमियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूं, आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये वाला पार्ट, शो दैट क्वेश्चन ये होगा, शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 3, ठीक है। एक फंक्शन ये है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूअस है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले आपने क्या करना, सॉल्यूशन एफ एक्स दिया है जी आपके पास 2x प्लस 5 अपॉन 4x माइनस 3। तो सबसे पहले एट x इक्वल्स टू 1 पे हम इसको चेक करेंगे, ये वाला पार्ट निकालना हमने, f ऑफ 1 क्या आएगा, क्योंकि रैशनल फंक्शन है ये भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। जब आप देखो x जहाँ x दिख रहा है वहाँ पर आपने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट किया, 1 1 सॉल्व करो कितना है जी, 2 1 जार 2 प्लस 5 7, 4 माइनस 1 इज 1, यानी ये 7 आ गया। अब लिमिट के बेस पर इसको सॉल्व करो, लिमिट एफ एक्स दिया है, x अप्रोचेज टू 1, 2x प्लस 5, यहाँ भी क्या करेंगे 4x माइनस 3, इधर भी क्या करेंगे लिमिट x अप्रोचेज टू 1। समझ में आ रहा है, आपको क्या करना, जस्ट इसको लिमिट के बेस पे लिखना है, मतलब एफ एक्स ये था तो दोनों तरफ लिमिट ले लो। अब लिमिट के बेस पे सॉल्व करो, करना तो ऐसे ही पड़ेगा, बिल्कुल एक जैसा रहेगा, 2 1 प्लस 5 डिवाइड बाई 4 1 माइनस 3, ये आएगा 7 अपॉन 4 माइनस 1 इज 1, इट विल बी 7। तो देखिए एफ ऑफ 1 इसके इक्वल आ रहा है, तो ये क्या इंप्लाइज करता है, दिस इंप्लाइज एफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 1 किसकी इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ 1 की इक्वल आ रहा है। इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। वो जो फंक्शन दिया होगा आपके पास वो कंटिन्यूअस होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगर एक ही पॉइंट पर एक से ज़्यादा फंक्शन दियो, फंक्शन दिया एफ एक्स, ठीक है, एक से ज़्यादा फंक्शन, एक ये है एक ये, दो फंक्शन दिए मान लो एट एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो यहाँ पर आप कैसे शो करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो ऐसे फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो फंक्शन दिया उसकी वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू ए पे निकालो, ठीक है। अगला स्टेप है आपको क्या करना, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगले स्टेप में आपको राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है। अगर एफ ऑफ ए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू इक्वल आती है
तो इस केस में लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और साथ में फंक्शन कंटिन्यूअस भी होता है। यानी कोई भी फंक्शन एट x इक्वल्स टू a या फिर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूअस कब होगा, अगर f ऑफ a इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इनके बराबर हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखिए अगर x अप्रोचेज टू 2 दिया है कहीं पर भी, या फिर मान लो 4 दिया है, x अप्रोचेज टू 4, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो मैंने बताया था वहाँ पे कि जो x है वो 4 को अप्रोच कर रहा है बट नॉट इक्वल्स टू 4, ये 4 के इक्वल नहीं होता है। अगर x 4 को अप्रोच कर रहा है मतलब x 4 के नजदीक है बट नॉट इक्वल्स टू 4 के नजदीक। देखो अगर मैं नंबर लाइन लेता हूं, इधर 4 है ना, इधर क्या होगा नंबर लाइन में 0, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 5 6। अब इधर पॉइंट्स में नंबर है, इधर भी हो गया। अब देखो 4 के नजदीक x 4 को अप्रोच कर रहा है 3.1 2 3 4 5 6 9 तक, यानी ये है इस तरफ से थोड़ा कम साइड से, ठीक है। और ये एक है इधर 5 4.9 4.1 4.2 4.3 एंड सो ऑन 5 तक। तो 4.1 और इधर का लेता हूं मैं 3.9, 4.1 और 3.9 इज वेरी क्लोज टू 4, नॉट इक्वल्स टू 4। अगर नेगेटिव साइड से मतलब थोड़ा कम है तो माइनस का h मान लो उसको, और थोड़ा ज़्यादा तो प्लस का h मान लो, ठीक है। मतलब जो थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ 0.1 का जो डिफरेंस है वो एक नेगेटिव डिफरेंस है, एक पॉजिटिव डिफरेंस है, उसको माइनस का h और प्लस का h लेकर चलना है। और जो ये नेगेटिव, अगर लिमिट x नेगेटिव साइड से अप्रोच करिए मतलब जहाँ से थोड़ा कम है तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, और अगर उस पॉजिटिव साइड से उसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे एट x इक्वल्स टू 4 पे। मान लो फंक्शन f(x) है तो उसको मैं लिखूंगा लिमिट x अप्रोचेज टू 4 नेगेटिव, ऐसा इसके टॉप में नेगेटिव लिखूंगा, और ये क्या बन जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट के लिए मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेज टू 4 के ऊपर पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये क्या है, थोड़ा, इसका मतलब 4 से बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, तो ये इसलिए मैं इसमें पॉजिटिव लगाऊंगा। राइट हैंड लिमिट पॉजिटिव होती है और लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव होती है, और इधर होगा फंक्शन। तो x इक्वल्स टू 4 नेगेटिव में हम फंक्शन को सॉल्व करेंगे और x इक्वल्स टू 4 पॉजिटिव में फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और साथ में f ऑफ a के इक्वल, मान लो ये सारे इक्वल आते हैं तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मान लो a है तो एट x इक्वल्स टू a पे। क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन लेता हूँ, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पर जो मेरा मेन मकसद था आपको बताने का वो था कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट होता क्या है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, माइनस का h और प्लस का h, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे इसके बाद जैसे हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए मैं कोई एग्जाम्पल लेता हूँ, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इस तरह का फॉर्मेट रहता है क्वेश्चन का, जब भी कंटिन्यूटी या फिर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन का जो फॉर्मेट रहता है लगभग ऐसे रहता है। फंक्शन दिया होगा f(x) इक्वल्स टू 3x माइनस 2 एट x इज लेस देन और इक्वल टू 1, और यही फंक्शन 2x माइनस 1 के इक्वल होगा एट x इज ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो हमने क्या करना है, शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन जब भी हम इसका करेंगे तो सबसे पहले फंक्शन लिखा, ठीक है, ये लिख लेना। उसके बाद जो ये एट x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1 इज ग्रेटर देन 1, इस पे फोकस करेंगे हम। यहाँ पे आओ, देखो तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एट x इक्वल्स टू 1 के लिए जो ये दो फंक्शन दिए ना, इनमें से कौन सा फंक्शन x इक्वल्स टू 1 के लिए है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 लेस देन और इक्वल्स टू 1 यहाँ लिखा है ना, ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। इक्वल टू 1 के लिए जो फंक्शन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 1 के लिए मैं फंक्शन कौन सा ले रहा हूँ, 3x माइनस 2। नीचे वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर इक्वल वाला साइन नहीं था। जो ये वाला पार्ट है यहाँ पर इक्वल वाला साइन कहाँ है, यहाँ पे, इसलिए फंक्शन में ये वाला लूंगा। और आपको एक चीज़ याद रखना, वो f ऑफ, यहाँ पर क्या कंडीशन आनी चाहिए, f ऑफ 1 मस्ट बी इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तभी जाके फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले मैं f ऑफ 1 निकाल रहा हूँ, तो x एट x इक्वल्स टू 1 पे जो फंक्शन होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। ये फंक्शन होगा तो निकालो इसकी वैल्यू, तो f ऑफ 1 किसके को लाएगा, ये लगे ना पता ये फंक्शन क्यों होगा,
क्योंकि इक्वल वाला ये वाला पार्ट x इक्वल्स टू 1 के लिए फंक्शन ये वाला है। तो भरो 3 इंटू 1 माइनस 2 कितना बच रहा है, 3 1 जा 3 माइनस 2 इज 1। तो f ऑफ 1 एट x इक्वल्स टू 1 1 ही आ रहा है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो या फिर राइट हैंड लिमिट में। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हूं, अब लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कौन सा लूं, ये वाला फंक्शन हो गया, ये वाला फंक्शन। लेफ्ट हैंड लिमिट को इसके बेस पे सॉल्व करूं या फिर इसके बेस पे सॉल्व करूं। तो देखिए मैंने क्या बोला था, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव लगा होगा उस फंक्शन का, ठीक है। नेगेटिव कब लगेगा, यानी 1 से छोटा होना चाहिए। नेगेटिव के लिए मैंने क्या बोला था, 1 से छोटा। x अप्रोचेस टू 1, x 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन 1 के इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा देखो कौन सा है, x इज लेस देन 1, उसके लिए ये फंक्शन है। और x इज ग्रेटर देन 1 राइट हैंड लिमिट के लिए। देखो राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से बड़ा, 1 पॉजिटिव है ना, 1 पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़े के लिए देखो ये ग्रेटर देन 1 ये फंक्शन होगा। क्लियर है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के लिए आप कैसे फंक्शन लेंगे ये क्लियर होना चाहिए सभी का, क्योंकि तभी जाके आगे सॉल्व होगा भाई। अदरवाइज अगर आपने गलती से गलत कर दिया तब तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपका आंसर सही आने वाला है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मैंने कौन सा फंक्शन बोला, जो लेस देन 1 होगा। तो लेस देन 1 ये वाला फंक्शन है, तो 3x माइनस 2 को मैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव के बेस पे सॉल्व करूंगा। देखो अब इसको सॉल्व कैसे करना भाई, 1 नेगेटिव तो मैं डायरेक्ट वैल्यू भर नहीं सकता हूं, इसके लिए आपको पुट करना पड़ेगा बेटा। क्या पुट, मैंने क्या बोला था, h का कॉन्सेप्ट। तो आपको पुट क्या करना पड़ेगा, x को पुट करो 1, देखो x 1 को अप्रोच कर रहा है लेकिन थोड़ा सा कम है, कितना थोड़ा, h कम है। मान लो वो 0.1 का डिफरेंस मैंने आपको बताया था, मान लो h कम है, आपने क्या करना है, x को पुट करना है 1 माइनस h। ये जो h है ये वो डिफरेंस है कि कितना कम है, ठीक है, ये वो डिफरेंस है। तो देखो यहां पर भरो लिमिट 3x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 1 माइनस h माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज। देखो फंक्शन h में कन्वर्ट हो गया एज x अगर 1 को अप्रोच करता है। अगर x की जगह मैं 1 भर दूं, देखो x 1 को अप्रोच करता है, 1 भर दूं, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा, अब तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब भरो जरा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इंटू 1 माइनस 0 माइनस 2 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 1 जा 3 माइनस 2, वंस अगेन 1। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 बराबर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आपको राइट हैंड लिमिट भी अब सॉल्व करना है। अगर मान लो ये दोनों बराबर नहीं आते तो हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व नहीं करते। तो राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं करते, क्योंकि यहां से ही क्लियर हो जाता। फिर मान लो अगर ये इसके इक्वल नहीं आता तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं होता, ठीक है। अब बारी है राइट हैंड लिमिट की। अब ये राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से बड़ा, ठीक है, पॉजिटिव मीन्स 1 से बड़ा, 1 से बड़ा तो ग्रेटर देन 1, ये वाला 1 से बड़ा, तो फंक्शन क्या लेना पड़ेगा, ये वाला 2x माइनस 1, ये फंक्शन ले लो जी। अगेन सॉल्व कैसे करेंगे, पुट करना पड़ेगा आपको। क्या बोलते हैं, पुट क्या करो, वही x को आपने पुट करना है, x को आपने पुट करना 1 से बड़ा क्या, कितने का डिफरेंस, माना h, यानी जो 0.1 बोला था मैंने थोड़ा सा आगे, कितना प्लस h आगे x को पुट करना है, माना x क्या है, 1 से थोड़ा सा ज्यादा है, एज x अप्रोचेस टू 1। अगर x को मैं 1 मानता हूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये लिमिट को चेंज करना पड़ता है क्योंकि फंक्शन h में कन्वर्ट हो चुका होता है। अगर x 1 को अप्रोच करते तो h 0 को अप्रोच करेगा, इधर x की जगह क्या भरना है, 1 प्लस h माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली वैल्यू पुट करो, 2 1 प्लस 0 माइनस 1 कितना, 2 1 2 माइनस 1, वंस अगेन 1, ठीक है। तो देखो बड़ा सिंपल है, नेगेटिव लिमिट में आपने क्या पुट करना है, x की जगह 1 जो लिमिट होगा, जैसे 1 है तो 1 माइनस h, पॉजिटिव में क्या पुट करना है, 1 प्लस h, सिंपल, और इस तरह से सॉल्व करना है। तो आपके पास देखिए यहां पर दिस इंप्लाइज f ऑफ 1 इक्वल्स टू किसकी को लाया, लेफ्ट हैंड लिमिट, और किसकी को लाया, राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। यानी अगर ये सारे एक दूसरे के इक्वल आ गए तो लिमिट एग्जिस्ट भी करते हैं और फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल्स टू 1। हाँ, अगर ये इक्वल नहीं आता तो आप क्या लिखते लास्ट में, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था।
तो ये है मेथड इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर कभी कभी यहां पर इक्वल और नॉट इक्वल वाली सिचुएशन आई होती है, इक्वल एंड नॉट इक्वल। ठीक है, अगर इक्वल और नॉट इक्वल वाली सिचुएशन आई है तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली सेम वे ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x = 1 पे फंक्शन ये है तो x = 1 पे इसको सॉल्व करो। जैसा x = 1 पे फंक्शन क्या है जी 3x - 2, तो x = 1 पे इसको सॉल्व करो, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन 1 आएगा। अगला है x is not equals to 1, x 1 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है, x 1 के इक्वल नहीं है। अगर x 1 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, या तो x बड़ा होगा 1 से या x छोटा होगा 1 से। ठीक है, या तो x 1 से बड़ा होगा या x 1 से छोटा होगा। इसका मतलब ग्रेटर देन है तो राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा। लेस देन 1 यानी लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन होगा। नॉट इक्वल मतलब क्लियर हो गया कि या तो बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर बड़ा छोटा होगा तो दोनों के लिए फंक्शन क्या रहेगा, यही रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट एग्जैक्टली इसी फंक्शन के लिए सॉल्व करूंगा। तो देखिए मालूम है राइट हैंड लिमिट पहले सॉल्व करूंगा तो राइट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। फंक्शन तो ये रहेगा ना, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या आएगा 2x 1 पॉजिटिव है तो यानी x 1 से बड़ा है तो x क्या होगा 1 + h पुट करूंगा मैं इसको, x की जगह 1 + h -1 बाकी ऐसे सॉल्व करूंगा, फाइनली आपके पास 1 आ जाएगा। एंड सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट में मैं निकालूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 से थोड़ा सा कम। फंक्शन क्या रहेगा इसके लिए 2x - 1 ये रहेगा जी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, वंस अगेन पुट करूंगा मैं वही, पुट x = 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम h है। एज x अप्रोचेस टू 1, देखो x अगर 1 को अप्रोच करता है h 0 को अप्रोच करेगा। ये मैं इधर लिख रहा हूं ये लगभग सभी के लिए ऐसा ही आएगा। अगर x 2 को अप्रोच करेगा h 0 को अप्रोच करेगा, मतलब अगर ऐसी सिचुएशन है कहीं पे तो क्योंकि यहाँ पर मैं 2 - h पुट करूंगा। अगर x 3 को अप्रोच करूंगा यहाँ 3 - h पुट करूंगा तो h फिर भी 0 आएगा, सब जगह 0 आएगा, ये आप याद रख लो। ठीक है, अब देखो इधर क्या करूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा, यहाँ 2 1 - h -1। इसको फिर से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूशन करो, 1 - है तो 0 हो गया जी, -1, 2 1 = 2, ये 0 हो गया, मतलब क्या बचेगा 2 - 1 इट विल बी 1। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ 1 आ गया, राइट हैंड लिमिट भी 1 आ गया और f(1) भी 1 आ गया। ये सारे का सारे एक दूसरे के इक्वल, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करती है और साथ में फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। तो इस तरह से हम शो करते हैं किसी भी फंक्शन को कि वो कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो ये कंटिन्यूटी और एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का जो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आती हो तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे वो प्रॉब्लम भेज दीजिए, तो मैं उसका सॉल्यूशन बहुत ही जल्द आपके लिए लेकर आऊँगा। अभी और भी क्वेश्चन है कंटिन्यूटी से रिलेटेड, फिलहाल इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। उनमें प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ी टिपिकल प्रॉब्लम लेकर आऊँगा जो कंटिन्यूटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। कई बार 2 से ज़्यादा फंक्शन दिए होते हैं, कभी कभी फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फिर लैम्डा या फिर कोई रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।